गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम गुड़गांव परियोजना के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रसार शिक्षा की गतिविधियों का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रिटिश काल में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बात की थी और शांति निकेतन की के कार्यक्रमों के बारे में जाना था। आज हम गुड़गांव परियोजना की बात करेंगे। ग्रामीणों के उत्थान हेतु मिस्टर F.L. ब्रेयन, जो कि पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने 1920 में गुड़गांव में ग्रामीणों के उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाए थे। सरकारी स्तर पर चलाया जाने वाला पहला प्रयास था, जो एक सरकारी अफसर के द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए ग्रामोत्थान हेतु दिए गए थे। इसके लिए ग्राम गाइडों की नियुक्ति की गई थी, जो गांवों में काम करने के लिए जाया करते थे। गांव वालों की समस्याओं को विशेष विशेषज्ञों को बताया करते थे और उनके द्वारा बताए गए समाधानों को ग्रामीणों तक पहुंचाया करते थे। प्रारंभ में इस प्रकार से कार्यक्रम में काफ़ी तेज़ी आई। लोगों के व्यवहार, कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आया और पहली बार महसूस किया गया कि ग्राम गाइड कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस कार्यक्रम में ग्राम गाइड जो नियुक्त किया गया था, उसका मुख्य कार्य था कि वह ग्रामीणों और विषय विशेषज्ञों के मध्य एक भूमिका तैयार करे, भूमिका निभाए। ग्राम का गाइड जो था वो ही ग्रामीणों तक जाता था, उनसे बातचीत करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, समझता था और फिर उससे संबंधित विषय विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करता था, उनसे डिस्कस करता था, उनसे सुझाव लेता था, समाधान लेता था और फिर उन समाधानों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता था। गुड़गांव परियोजना को स्थापित करने का उद्देश्य की यदि हम बात करें तो ग्रामीणों को उन्नत तरीके से, वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना, उन्नत बीज आदि, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग करना, सिंचाई करना, भूमि को तैयार करना आदि बातों की जानकारी पहुँच देना उसका मुख्य उद्देश्य में आता था। विशेषज्ञों की सलाह को ग्रामीण तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं को विशेषज्ञों तक पहुंचाना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना। अनचाहे खर्चों पर कटौती करना, जिन्हें ग्रामीण दिखावे के लिए करते थे या अंधविश्वास, रूढ़िगत परंपराओं के कारण जैसे मृत्यु भोज, शादी, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि पर भव्य भोज आयोजित करना। ये सब फिजूल खर्चों पर रोक लगाने के उद्देश्य का भी उद्देश्य इसमें आता है। और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुड़गांव परियोजना के अंतर्गत जो गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ आयोजित की गई, उनमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 1933 में ग्रामीण पुनर्निर्माण आयुक्त बनाया गया। 1933 में ग्रामीण पुनर्निर्माण आयुक्त बनाया गया। क्यों बनाया गया? गुड़गांव परियोजना से संबंधित एक्टिविटीज़ में प्राण का संचार करने के लिए, यानी कि उनको सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और इस आयुक्त ने गुड़गांव परियोजना का जो प्रोजेक्ट था उसको चलाने में काफ़ी जोर दिया।
और उसका परिणाम ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसके पश्चात इस प्रोजेक्ट के तहत जो गतिविधियां की गईं या इसमें सम्मिलित की गईं वे थीं ग्रामीणों को प्रेरित करना, ग्राम गाइडों की नियुक्ति करना, उनका सहयोग प्राप्त करना, विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करना, उनकी सलाह लेना, पशुधन को बढ़ावा देना, पशुपालन के नवीन तरीकों को अपनाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना और यह उजागर करना कि लोग दिखावे के लिए कितनी फिजूल खर्ची करते हैं और फिर निर्धनता का अभिशाप झेलते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता पर फोकस करना, लोग साफ सुथरे कपड़े पहने, घर और आसपास की सफाई करें जिससे बीमारियां नहीं फैलती हैं और प्रसार शिक्षण सामग्रियों का इसके लिए अधिकतम प्रयोग करना, जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म शो, माइक्रोफोन, मैजिक लालटेन्स आदि। इन सब का अधिकतम प्रयोग करके लोगों को जागरूक करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, इसके लिए लोक नाटक करना, लोक नृत्य आयोजित करना, नृत्य नाटिकाएं करना आदि। इससे लोगों का ध्यान मितव्ययता की तरफ आकर्षित हो और फिजूल खर्ची रोकी जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार यह परियोजना सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुई। लोगों की आर्थिक दशा में सुधार होने लगा, लोगों को साक्षर बनाने का भी प्रयास किया जाने लगा, महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, उन्हें शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया जाने लगा, फुर्सत के क्षणों में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से को बढ़ावा देने दिया गया, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले गए, घर गृहस्थी संबंधी प्रशिक्षण भी इसमें दिए गए ताकि कुशल गृहिणी बनकर शिशु पालन, गृह व्यवस्था, कम आय में घर का खूबसूरत ढंग से संचालन करना, पौष्टिक व्यंजन बनाना आदि कार्यों में महिलाओं को पारंगत किया जा सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये मुख्य गतिविधियां हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित की गई और उन पर कार्य किए गए। उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो गुड़गांव परियोजना जो थी सरकारी अफसर के द्वारा चलाई गई पहली परियोजना थी और जिसे शायद हम कहें तो शायद पहली योजना थी जिसे पूर्ण रूपेण शासकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। 1 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्राप्त हुए थे इस योजना को। और सरकारी अफसर होने के नाते श्री ब्रेयन ने कई अफसर और राजनेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित भी किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि लोगों में विश्वास जागृत हुआ, लोगों ने इस योजना पर विश्वास होने लगा। लोगों को ग्रामीण विकास में सरकार की भूमिका, शासकीय रुचि और वित्तीय सहायता बहुत ज़रूरी है, इस बात पर लोगों को पूर्ण विश्वास होने लगा। और इन सब के बावजूद प्रारंभ में इस योजना में बहुत तेज़ी आई, लोगों ने काफ़ी इसमें भाग लिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ त्रुटियां जो थीं इस योजना में देखी गई। जैसे कि एक प्रशासक द्वारा आरंभ होने के बावजूद भी सरकारी संरक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद भी जो यह योजना को जितनी वांछित सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि ग्राम गाइड सबसे मुख्य कारण रहा ग्राम गाइड का अप्रशिक्षित होना। जो ग्राम गाइड होते थे वो पूर्ण रूप से अप्रशिक्षित, अकुशल व्यक्ति होते थे जिन्हें विषय विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों को ग्रामीण तक पहुंचाना पड़ता था और वहां से समाधानों को ग्रामीणों तक पहुंचाना होता था। और वह प्रशिक्षित न होने के कारण इस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। असमंजस की स्थिति से उत्पन्न हो जाती थी, उनकी वजह से
ग्रामीण की समस्याओं को विषय विशेषज्ञ के सामने बहुत प्रत्यक्ष रूप से वो अच्छे तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, जिससे विषय विशेषज्ञ उनका परफेक्टली समाधान उनको नहीं सुझा पाते थे। और विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो समाधान दिए जाते थे उनको वह ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाते थे, अच्छे से उन्हें समझा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ग्रामीण समझ नहीं पाते थे और अपनी समस्याओं का अच्छा समाधान प्राप्त नहीं कर पाते थे। ग्राम गाइड जो थे सरकारी सेवक थे, उनका जो उतना ही कार्य होता था जितना उन्हें वेतन मिलता था। उनको जितना वेतन मिलता था वह उतना ही कार्य करते थे, उससे ज़्यादा उनको इस कार्यक्रमों में इन प्रोजेक्ट में कोई ज़्यादा रुचि उन्होंने दिखाई नहीं थी। ये नहीं था कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम माना हो और फिर उसके तहत उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हों, काफ़ी मेहनत की हो, ऐसा बहुत कम देखा गया। अधिकांश ग्राम गाइड जो थे वो सरकारी सेवक होते और उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेतन प्राप्त करने तक का ही कार्य करने में रुचि थी। किसानों की जिज्ञासाओं को वो शांति नहीं कर पाते थे। ग्राम गाइडों में सेवा भावना का अभाव था और ग्राम सुधार हेतु पूरे मन से कार्य नहीं करते थे, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में ग्रामीणों की पूर्णतः नज़रअंदाजी की जाती थी। सहभागिता नगण्य थी इस कार्यक्रम में, और हमने कहा है कि जब तक लोगों की सहभागिता नहीं हो तब तक कोई प्रसार कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के प्रति बड़े उदासीनता सी नज़र आती थी। कार्यक्रम का जो प्रारूप अस्थायी था, क्योंकि वह मिस्टर ब्रेयन द्वारा चलाया गया था। जब तक वे इस कार्यक्रम से व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे तब तक तो यह कार्यक्रम काफ़ी प्रचलित रहा, वांछित सफलताएं भी मिली, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात जब किसी दूसरे प्रशासक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही वर्षों के पश्चात यह कार्यक्रम समाप्त हो गया, यह प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। यानी कि हम पूर्ण सार रूप में कह सकते हैं कि यह व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम था। मिस्टर ब्रेयन की सोच थी, उनके प्रयास थे, तो वे जब तक थे तब तक ये काफ़ी कुछ अच्छा चलता रहा, और उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इसे और किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। गुड़गांव परियोजना के पश्चात नेक्स्ट आता है फिरका विकास योजना। फिरका विकास योजना दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है फिरका विकास योजना। फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी, जो सर्वप्रथम मद्रास राज्य में चलाई गई थी। गांधीवादी विचारधारा से उत्पन्न थी और ग्राम स्वराज्य के सिद्धांत पर आधारित थी। इस कार्यक्रम में भी ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाया गया कार्यक्रम था। गांवों के विकास के लिए न केवल सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति की आवश्यकता है, अपितु आत्मविश्वास भी उत्पन्न करना ज़रूरी है। इस सोच के साथ इस कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। आत्मविश्वास से सर्वोपरि व्यक्ति ही किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। नैतिक बल की चमक तो सूर्य की चमक की तरह होती है, जिसके आगे पाप रूपी अंधकार भी स्वतः दूर हो जाता है। नैतिक बल अर्थात आत्मविश्वास। अब इसमें फिरका विकास योजना जो है, फिरका का अर्थ होता है पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल या कोई जाति, और फिरका विकास योजना यानी कि किसी दल, संप्रदाय या जाति विशेष के विकास के लिए बनाई गई योजना। इसका प्रारंभ 1946 मद्रास राज्य से हुआ था। मद्रास के लगभग 34 फिरकों में इसे चलाया गया था। 34 फिरके यानी कि 34 दल या जाति या पंथ या संप्रदाय कोई भी हो सकते हैं। और इस योजना की लोकप्रियता जो थी वो 1950 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रत्येक ज़िले से 2 फिरकों का चयन किया जाता था और 50 और फिरकों को इसमें बाद में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कितने फिरके थे? 34, और बाद में इसमें और कितने जोड़े गए? 50।
फिरकों के चयन का जो आधार होता था वो क्षेत्र का पिछड़ापन होता था। जो क्षेत्र जितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता था उसे प्राथमिकता दी जाती थी। पिछड़ेपन के साथ ही ये भी देखा जाता था कि उस फिरके में, उस क्षेत्र में लघु उद्योग, हैंडलूम और कुटीर उद्योग आदि को स्थापित करने की क्या क्या संभावना है, कितनी संभावनाएं हैं, ताकि जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं दिखती थी उनको पहले उसमें जोड़ा जाता था ताकि वहाँ विकास हो सके। फिरका विकास योजना के मुख्य उद्देश्य थे कि यह गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की विचारधारा से उत्प्रोत थी और ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी। इसलिए गांवों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सर्वप्रथम गांव का विकास। क्यों? क्योंकि भारत ग्राम प्रधान देश है। भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन गांवों में निवास करती है। ग्रामीणों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, आर्थिक दृष्टि से समृद्धता लाने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को शिक्षित करना, ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करना, लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना, कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करना, ये मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे इस योजना के। और इनकी पूर्ति के लिए जो गतिविधियां आयोजित की गई वो मुख्य रूप से हम उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: अल्पकालिक गतिविधियां और दीर्घकालिक गतिविधियां। संचार, जलापूर्ति, पंचायत का गठन, सहकारिता का गठन, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, इनके लिए अल्पकालीन कार्यक्रम बनाना और चलाना, लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, खादी उद्योग आदि पर जोर देना, ये सभी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते थे। चूँकि फिरका योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी, इसलिए इसे सरकारी संरक्षण और वित्तीय सहायता भी प्राप्त थी। कार्यक्रम का जो प्रमुख होता था वो जिलाधिकारी यानी कलेक्टर होता था और सहयोग के लिए तहसीलदार होता था उसके, जो ग्रामीण कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य करता था। नायब तहसीलदार 2 से 3 चयनित फिरकों का इंचार्ज होता था और प्रत्येक फिरके में 5 से 10 गांव के समूह आते थे। इनकी देखरेख जो होती थी वह ग्राम सेवक करता था, जिसे रेवेन्यू निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर कहते थे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता था। प्रत्येक फिरके में कार्यक्रम को मूर्त रूप देने और सफल संचालन के लिए एक विशिष्ट स्टाफ की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसमें कृषि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता आदि आते थे। सभी अपने अपने कार्यों में अपने अपने क्षेत्रों में दक्ष होते थे और ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान प्रदान करते थे। कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने के लिए प्रत्येक फिरके में एक विकास समिति भी बनाई जाती थी, जो लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती थी। राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। समाज सेवी और प्रभावशाली व्यक्ति इसके सदस्य बनाए जाते थे और संरचनात्मक कार्यक्रमों को बनाने और चलाने में इनकी मदद करते थे। गांवों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना,
कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करना जिससे लोग आपसी विवाद और छोटे मोटे झगड़ों को गाँवों में ही निपटा सकें। प्रत्येक फिरके में इसके लिए एक सहकारी समिति बनाई जाती थी जो खादी और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को विकसित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता था। शुरुआत के कुछ वर्षों में तो फिरका योजना काफ़ी सफल हुई। 1946 में 34 फिरकों में इसे चलाया गया था और बाद में 1950 तक इसको 50 फिरकों में इसमें 50 फिरकों को बढ़ाया गया। सरकारी सहायता और संरक्षण प्राप्त था, इसी वजह से इसको काफ़ी सफलता में प्राप्त हुई, काफ़ी अच्छे से इसकी शुरुआत हुई। और उसी समय जब इसे शुरुआत किया गया था 1946 में, उसके बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। लोग आज़ादी की खुशी में बहुत मस्त थे और इस कार्यक्रम में भाग लेने और सफल बनाने की एक होड़ सी मच गई थी उनमें। जिन फिरकों में इस योजना को चलाया गया था वहाँ काफ़ी प्रगति भी हुई थी। ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम आए दिन आयोजित किए जाते थे। सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा केंद्रों की स्थापना आदि। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना में भी काफ़ी प्रगति आई थी, काफ़ी उत्साह देखा था लोगों के अंदर और लोगों में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना का काफ़ी विकास हुआ था। इन सब के बावजूद भी, इतनी सफलता के बावजूद भी और इतने कार्यक्रम होने के बावजूद, इतना विकास होने के बावजूद भी कुछ ही वर्षों में यह योजना समाप्त हो गई। इस योजना ने दम तोड़ दिया। इसका मुख्य कारण क्या था? इसके नियोजन और क्रियान्वयन में कमी। जैसे कि हमने कहा था सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी, तो इसका जो नियोजन और क्रियान्वयन था उसमें काफ़ी कमी रही। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों में त्याग, समर्पण, सेवा की भावना, कर्म करने की इच्छा, ललक का अभाव होता है। जनरली हम सभी जानते हैं। वे कार्यक्रम को केवल एक नौकरी के रूप में ही देखते हैं और नौकरी के रूप में ही करते हैं। उन्हें जितना वेतन मिलता है बस उससे उनको मतलब होता है, उतना ही उन्हें काम करना होता है। अधिकारियों के पास भी कोई ज़्यादा वो इंटरेस्ट वाला काम नहीं होता था। इस कारण से ही कहीं न कहीं अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी अफसरों के इंटरेस्ट की कमी के कारण ही वो माना जाता है कि उन्होंने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण उनमें सरकारी अधिकारियों में तालमेल का अभाव रहा, सहयोग की भावना का अभाव रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह योजना कुछ वर्षों में ही या कुछ दिनों में ही नहीं चलकर समाप्त हो गई। इतना सफल कार्यक्रम, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम और जिसकी वजह से देश में इतना विकास हो रहा था, वह कार्यक्रम, वह प्रोजेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी अधिकारियों, सरकारी महकमे की नज़रअंदाजी की वजह से, उनका इंटरेस्ट न होने की वजह से दम तोड़ गई। आज के लिए ये 2 टॉपिक्स सफिशिएंट हैं आई थिंक। आगे की जो योजनाएं हैं उन पर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।